This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर रोज़ाना की बुनियादों पर बात होती है, बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फ़ाइनेंस, अखबार की अहम शे सुर्खियाँ और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, उनकी सूरत हाल और कुछ बात करते हैं पॉलिटिको इकनॉमिक, कुछ बात करते हैं सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आगाज़ में ही बात कर रहे हैं, किसी के दिल में शिकायत ना रहे। बहुत सारे लोग परेशान रहे और स्टॉक के मामलात के ऊपर बहुत सारे सवालात पूछते रहे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने ज़्यादा बात करनी इस वजह से छोड़ दी क्योंकि मेरी साइंस जो है वो नाकाम हो गई। इकोनॉमिक साइकिल को हम कितना स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि इकोनॉमिक साइकिल को पाकिस्तान के 11 साल स्ट्रेच कर लिया है। अब 11 साल स्ट्रेच करने के बाद बस अब और गुंजाइश बनती नहीं थी। इस वजह से मैंने बात नहीं, ये मेरा ज़ाविया है, मैं दूसरों का ज़ाविया बिल्कुल एहतराम करता हूँ उसका। मुझे आज भी याद है कि जब मार्केट 10,000 पॉइंट्स पे थी, आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब भी मैंने कहा कि 10,000 अनरियलिस्टिक पॉइंट है और इसको रैशनलाइज होना चाहिए। लेकिन मार्केट उसके बाद 12,000 पर भी गई, सस्टेनेंस रही थोड़ी बहुत, फिर 12,000 से 15,000 से भी तजावुज़ कर गई, जो कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। ये 1000 पॉइंट की मार्केट थी। 1000 पॉइंट की मार्केट को मैंने अपनी नज़रों के सामने 15,000 पॉइंट से ऊपर जाते देखा। वो लोग जो स्टॉक में काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। मैंने इसी मार्केट को 800 पॉइंट के आसपास भी देखा हुआ है और मैं तो अभी बहुत ही नौजवान लड़का हूँ। तो जब मैंने देखा है तो लोगों ने तो इससे कहीं ज़्यादा वक्त देखे होंगे, अदवार देखे होंगे। तो मैंने 1000 पॉइंट की मार्केट को अपनी नज़रों के सामने, अपने ही स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही मैंने इसको देखा है कि 1000 पॉइंट से ही या आगे ऊपर गई, फिर थोड़ा बहुत आप प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा समझ लें, 15,000 पॉइंट से भी ज़्यादा मैंने इसको तजावुज़ करते हुए देखा है। तो ये आपके सामने एक बात है। और अब वो 15,000 की मार्केट मैंने फिर दोबारा नीचे जाती देखी और फिर मैंने 5,000 पॉइंट से नीचे यानी 4,700 पॉइंट के आसपास भी मैंने इसी मार्केट को देखा है। और उसके बाद उसी 4,700 पॉइंट की मार्केट को मैंने आज की तारीख़ में 41,000 पॉइंट पे देख लिया। यानी मैंने मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ देख लिया है। मैंने इसी 4,700 पॉइंट की मार्केट, जिसमें एकदम वीरानी का आलम होता था, जिसमें एक दफ़ा पथराव हुआ, मैंने ख़ुद देखा टेलीविज़न के ऊपर। खुद नहीं देखा वरना एक आधा पत्थर मुझे भी लग जाता बाबू होने के नाते। उसी मार्केट को आज 41,000 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड सतह के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ। बात यह है कि जब समुंदर में लहरें बनेंगी, मदो जज़र होगा, नशिब व फराज होंगे, उरूज व ज़वाल होगा। बस मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। तो उस एलिमेंट को आप कभी न छोड़ें। लोग बोलते हैं अब और कितनी ऊपर जाएगी। भाई मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी साइंस फेल हो चुकी है। मेरे ख्याल आप लोग सिंगल डायरेक्शन मार्केट मांग रहे हो, लेकिन सच आपको दिल की बात बताऊँ, तब भी लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे, कोई दीवाना कहते थे। फिर उसके बाद मैंने उनकी दीवानगी भी देखी, मैंने उनकी बेवकूफ़ी भी देखी और उनका पागलपन भी देखा कि जब मार्केट 4,700 पे गई, बहुत सारे अमीर कबीर अफराद 2-2, 3-3 साल तक घर से बाहर नहीं निकले। वो लोग जो आजकल इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस पे जा रहे हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं, इन लोगों को, जी हाँ, इन्हीं लोगों को मैंने 2-2 साल घर से बाहर निकलते नहीं देखा। मैंने इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत कुछ देखा। मैंने वो दौर भी देखा 2003 के अंदर जब इस मुल्क के अंदर इराकी दिनार पे सट्टा हुआ, और मैंने वो दौर भी देखा जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कचरे के भाव उन्होंने वही इराकी दिनार ख़रीदा हुआ घर में बोरियों में बंद करके रखा हुआ। वो दौर भी देखा मैंने कि जब कचरे के भाव ख़रीदा वही इराकी दिनार ही होता है ना, इराकी दिनार लोगों ने घरों में, तहखानों में और अलमारियों में ठोंसा हुआ था, जो कागज़ की कीमत का भी नहीं था। उस इराकी दिनार पे मैंने सट्टा होते देखा। मैंने उसकी कीमत को कितना बढ़ते देखा, इसी मुल्क के अंदर मैंने देखा। आजकल की स्टॉक मार्केट में मैंने ऐसे शेयर्स को बढ़ते देखा जिनकी चंद पैसों की कदर शायद
कैलकुलेशन के मुताबिक ना निकले, लेकिन मैंने उनको बिकते देखा। ये मौका अच्छा होता है, ये मौका जहानत वाला है। बहुत सारे लोग जिनके शेयर्स को बहुत बुरे तरीके से मार पड़ी, उन्होंने इस मौके को देखकर जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को ऊंचे भाव पे बेचना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मार्केट के अंदर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि मार्केट को नाजायज़ तौर पर बढ़ा दिया जाए। मैं कहता हूँ, देखो, खुराक इंसान ज़्यादा खा ले ना, मुझे ज़्यादा खाने की आदत है, तो उसका नतीजा होता है मोटापा। तो इंसान अगर कम खाए, मेरे उस्ताद कहते थे कम खाओ गम ना खाओ। अब पाकिस्तान में नहीं रहते वो, लेकिन वो कहते थे कम खाओ गम ना खाओ। तो मुनासिब अगर मिकदार में आप खाएंगे तो बेहतर है। दूसरी बात ये, छोटे सरमायाकार ज़्यादा खुश ना हो। बड़ी मछली जो होती है ना, वो ज़्यादा सेहतमंद होती है, छोटी मछलियाँ उसकी खुराक बनती हैं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ी मछलियाँ उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी मछलियाँ खा खा के यकीन करें, इतना खाया बड़ी मछलियों ने स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन आपको आपके चंद हज़ार रुपए प्यारे हैं तो इसमें बेशक आप करें इन्वेस्ट, मैं नहीं मना करता। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझसे राय लेते हैं तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार, अभी रुक जाओ। मार्केट का उसूल ये होता है कि जब मार्केट गिरे तो उसको उठाओ। मेरे एक और उस्ताद भी हैं, आफ्ताब हुसैन साहब, प्रोग्राम भी देखते हैं, उन्होंने मुझे इकोनॉमिक साइकिल समझाई थी और उन्होंने मुझे ग्राफ के अंदर समझाया था किस तरह कब किस चीज़ को कब ख़रीदना चाहिए, उसकी कीमत क्या हो। उन्होंने कहा था जब चीज़ों की कीमत बिल्कुल गिर जाती है, उसके बाद उनकी कीमतों में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है फितरी तौर पर। तो वो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने का। और फिर बेचना तब है जब आपको लगे कि आपने अपना मुनाफे का हदफ हासिल कर लिया है और मज़ीद आपको ऐसा महसूस होता है शायद मार्केट गिर जाए या और जाने की गुंजाइश ना हो। ये एक रूल है, आपकी मर्ज़ी मानो, आपकी मर्ज़ी ना मानो। इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। मज़ा तब आता जब 4700 पॉइंट पे, आपको पता है लोगों ने मुझे कहा, ये आजकल लोग बड़ा नाच गाना करते हैं ना, डिस्को डांस करते हैं, जिसको हाथ लगाओ वो मुहब्बे वतन होने का डिस्को डांस करता है। मैंने इस मुल्क के ऊपर तब भी भरोसा रखा जब 4700 पॉइंट पे मार्केट गिरी। एक बहुत बड़े सनतकार ताजिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत बड़े ताजिर सनतकार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े टेक्सटाइल मैग्नेट हैं पाकिस्तान के। उनका मुझे टेलीफोन आया अली सुबह कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब ऐसा लगता है कि मज़ीद आज दोबारा गिर जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा, आप ख़रीदो। तब मैं स्ट्रेटजी से वाकिफ़ नहीं था जिस स्ट्रेटजी का मैंने आपको बताया, या था मैं इस पर अमल नहीं करता था। उन्होंने मुझे कहा कि मार्केट और मज़ीद गिर जाएगी अली। मैंने कहा ख़रीदो, क्योंकि अभी मेरी साइंस ये कहती है कि मार्केट राइट प्राइस पर नहीं बल्कि बिलो प्राइस ट्रेड हो रही है। शेयर्स बिलो प्राइस ट्रेड हो रहे हैं, चीज़ों की कीमतें कम हैं, मार्केट ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं दे रही, लोग पैनिक के नतीजे में ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा और कितनी जाएगी? मैंने कहा जितनी नीचे जाएगी ख़रीदो। मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगी। और आज भी वो ताजिर सनतकार शायद प्रोग्राम देख रहे हों, वो इस चीज़ के गवाह होंगे। चंद दिनों के अंदर ही मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, चंद दिनों में कह लूँ चंद महीनों में ही मार्केट ने रिकवरी दिखाई। काफ़ी लोगों ने तब भी सरमाया कमाया। मैं आपको बताऊं, बुरा हाल था मार्केट का। जब प्रोग्राम टेलीविज़न के ऊपर मैंने शुरू किया 7700 के ऊपर मार्केट थी। लोग कहते हैं यार तुम जब आते हो चुपती हुई बातें करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर खींचा करो, बस मीठा मीठा हप हप किया करो, कड़वा कड़वा थू थू किया करो, थू थू किया करो। मैंने कहा मेरी थू थू करने की आदत नहीं, मैं किसी पर थू थू नहीं करता। मैं मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की फ़िलॉसफी पे नहीं चलता। मैं कहता हूँ मार्केट को रियलिटीज़ के साथ एक्सेप्ट करो। ये चीज़ हमें समझनी है कि मार्केट में नशे व फराज आएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने मुल्क के अंदर तो आप सरमायाकारी करते रहोगे। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल ये है कि मेरी साइंस सारी फेल हो गई तो मुझे माफ़ करना, इसके आगे मैंने अपनी सारी फाइनेंस की किताबें अब रद्दी को बेच देनी है जो बच गई हैं, या किसी अच्छे से तंदूर को देखकर वहाँ पे अपनी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस की किताबें जो हैं उनको दे देना है। बस उसको ये कहना है कि इसको जलाना मत, इसमें नरम नरम रोटियां लोगों को देना, ताकि गलती से कुछ लोग शायद इनको पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो है शायद कुछ वो रियलाइज़ कर सकें।
खैर मेरे पास खबरें तो बहुत सारी हैं, अब खबरों की तरफ आए। स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बात हो गई, लोग बोलते हैं यार स्टॉक का और बताओ। जिसने स्टॉक खरीदे होते हैं उसका दिल हमेशा मचल रहा होता है, मेरा स्टॉक और बढ़ जाए, मैं और अमीर हो जाऊँ, ये अगली दुआ में जाकू मैं भी AKD बन जाऊँ, मैं भी आरिफ हबीब बन जाऊँ। हैं जिन लोगों के पास शेयर होते हैं ना किसी भी कंपनी के, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है बस एक दिन में दिल मचल रहा होता है मैं भी जो हूँ वो अमीर रईस कबीर बन जाऊँ। खैर यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारे साथ एक मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, उनके साथ गर्मा गर्म बहस करेंगे। थोड़ा MFN के मौजू को आज मैं छेड़ना चाहूँगा कि वो MFN जो हो ना सका, वो अमन की लाशा जो अब उठ रही है, उसका क्या सिलसिला है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उठे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात अब हम करेंगे नए तौर पर, क्योंकि अब हमारे साथ मेहमानों मेज़बान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब शाहिद जावेद कुरैशी साहब, साबिक नायब चेयरमैन काटी। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। मौज़ूआत तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या मजाक लगाया हुआ आपकी ताजिर सनतकार तंजीमों ने? इमरान खान बेचारा इस्तीफ़ा मांगता है तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्यों मांगा? ये क्या आप लोगों का तमाशा है ताजिर सनतकारों का? किसी दिन इस्तीफ़ा देते हैं, किसी दिन वापस लेते हैं, किसी दिन देते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह की विज़न इनकी है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल सही हो रहा है। फिर अगर इस तरह के ताजिर सनतकार होंगे तो मुझे समझ में नहीं है ताजिर सियासत का क्या मतलब है सर? ताजिर सियासत मुल्क के मुफाद में हो तो अच्छी है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई भी ट्रेड बॉडी से रिलेटेड जो बिज़नेस कम्युनिटी के इदारे होते हैं, बेसिकली उसका काम होता है कि गवर्नमेंट के दरमियान और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना। और कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहाँ जो लीडरशिप चाहिए होती है या वहाँ जो लोग आते हैं और लोगों की खिदमत करने के लिए, बेसिकली होता यह है कि कुछ लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ स्टैंडिंग कमेटी काम नहीं कर रही होती हैं, कुछ फल खा रहे होते हैं और कुछ मेहनत कर रहे होते हैं। तो उसमें होता यही है, मुल्क में भी यही है, हर जगह यही होता है। इदारों में भी चंद लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग चल रहे होते हैं। तो जहाँ पे किसी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है या वो इतनी मेहनत कर रहा होता है कि आगे उसको फिर कुछ नज़र नहीं आता कि इधर कुछ है, तो वो फिर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर वो अगेंस्ट बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसका नुकसान जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को होता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी अगर कोई खिदमत करती है, जैसे चंद लोग करते हैं, और वो उससे उसका फल लोग खा भी रहे हैं, उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक गवर्नमेंट के कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए लड़ के उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स लिए जाते हैं और वो काम भी करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम के उन्होंने कार्ड छपवाए हुए होते हैं और काम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और अगर मीटिंग भी होती है तो वो मीटिंग इस तरह से होती है कि उन्होंने मीटिंग की, सेशन हुआ, फ़ोटो बनाया और उसके बाद अपना, मतलब बिज़नेस कम्युनिटी को उसका कोई फ़ायदा क्या हुआ? एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ कि उसमें फ़ायदा क्या हुआ बिज़नेस कम्युनिटी को? उसमें फ़ायदा एक ये हुआ, तस्वीरें बहुत सारी आ गई फेसबुक पर, देखने का बड़ा मज़ा आता है दूसरों की तस्वीरें। तो उसी तरफ आ रहा हूँ। तो इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ हो, लेकिन कुछ लोग फिर उसमें सर इतनी डिप्लोमेसी ना करें आ जाते हैं। तो उसकी उसका नुकसान क्या होता है कि उसकी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो फिर सफ़र करती है। मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को और जो ये सारे इदारे हैं, जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, इनका जो काम है वो ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को बेनिफिट्स दें, ना कि अपने ज़ाती बेनिफिट्स लें। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि 100 समथिंग एसोसिएशंस हैं। सर मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, 1000 समथिंग अपना 50-60 से ज़्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उसमें बहुत सारे पर्सनल बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिलियंस नहीं, फिर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। सडनली वो एक दिन कहते हैं कि जी हमें जो है वो क़यादत पर कोई भरोसा नहीं है, कोई एतबार नहीं है, ये यूँ है, ये तमाशा है, ये पुतली तमाशा हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है। अच्छा ठीक है जी, आपकी बात मान ली। अगले दिन वो इस्तीफ़ा वापस लेके गले मिल के कह रहे होते हैं वो जी बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ा एक्सीलेंट है जी,
ये क्या ड्रामा है? देखें, ताजिर सियासत के बारे में फिर मैं ये तासुर लूंगा कि इन लोगों की ना मैं टैक्स पे बात सुनूंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बड़े चस्के ले रही है, ब्यूरोक्रेट्स बड़े मजे ले रहे हैं, लेकिन पसे पुश्त मुंह पे नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार इन लोगों की तो कोई पर्सनैलिटी नहीं, इनका तो कोई कैलिबर नहीं इस कम्युनिटी का। ये तो एक दिन पहले अपनी क़यादत को कहते हैं ये खराब हैं, ये गलत हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अगले दिन दावत पे जाके सब तस्वीरें खिंचवा के एक दूसरे के साथ कस कस के गले मिल के कहते हैं ये सब ठीक है। एक दिन कहते हैं पुतली तमाशा है, ड्रामा है, हमारे मुल्क की तिजारत को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे मुल्क को ये हो रहा है, टीवी पे आके तकरीरें कर रहे हैं, अगले दिन जाके जो है वो नहीं, इसका मैं आपको बताता हूँ। असल में बात ये है, बहुत गलत इंप्रेशन गया मेरे दिल के अंदर। बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट गिरी है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग जिनको मैं बड़ा एहतराम करता था ताजिरों सनतकारों के अंदर, उनकी रिस्पेक्ट मेरे सामने गिरी है। मैं आपको नहीं, देखिए उसकी वजह यह है कि लोग अलग होना चाहिए, लेकिन कुछ नॉर्म्स और डिसेंसी होने चाहिए। हाँ, कुछ तरीके से होना चाहिए, लेकिन इतना एक्सट्रीमली चले जाते हैं, फिर वही लोग वापस मिल जाते हैं, तो वो लोगों के अंदर गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो कहते हैं अभी कल तो बहुत इतना वो कर रहे थे, लेकिन मैं इसको यूँ समझता हूँ कि चलें ये भी बड़ी बात है कि चलो मिल जाते हैं, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कुछ लोग उसमें आगे बढ़ के उनको मिलवाते हैं ताकि बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान ना हो। लेकिन मैं कहता हूँ इतना एक्सट्रीमली फिर नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीमली नहीं जाना चाहिए। वो होता ये है कि वो एक दूसरे को फिर गंदा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उससे दिल भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उससे मैं ये समझता हूँ कि फिर लॉन्ग टर्म में दिल भी बहुत से लोगों का फिर साफ नहीं होता, कहीं ना कहीं वो फिर अपना काम दिखा देते हैं। मेरी अपनी राय ये बनी है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय आपकी जो बात है मैं उसी पे आता हूँ। देखिए इसमें हुआ ये कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आज से 8 साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया जिसके ऊपर उन्होंने कहा ट्रेड अलग, बॉडी इंडस्ट्री अलग। अब क्या हुआ, बिजनेस कम्युनिटी जब बड़ी होती है तो अब जैसे आपने कहा तो गवर्नमेंट भी चस्के लेती है और वो उनसे फ़ायदे लेती है और अपना वो काम करती है, तो ये लोग फिर काम नहीं करा पाते, फिर नहीं करा पाते, उससे बिजनेस कम्युनिटी सफर अपने जाती थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं। जाती भी कुछ लोग हैं जो कराते रहते हैं और अपना बिजनेस भी उसी से करते हैं, और अगर वो छोड़ दें ट्रेड बॉडी तो उनका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। ये समझा नहीं मैं, मतलब उनका बिजनेस ट्रेड बॉडी है नहीं, मतलब अपने बिजनेस को बेनिफिट्स दे रहे होते हैं ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ लड़ के बेनिफिट्स भी दिला रहे हैं, सारा दिन लोगों के कॉल भी सुनते हैं, लोगों की काम भी कराते हैं। और ऐसे कुछ इदारे ऐसे हैं, जैसे अब हमारे कोरंगी एसोसिएशन की एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। काटी जो है हमारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए सारा दिन वहाँ काम करती है, हर डिपार्टमेंट का एक डेस्क बना हुआ है, हर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन वहाँ पे काम करता है। तो वो लोगों के जो काम होते हैं उसको प्रॉब्लम रिजॉल्व कराते हैं, तो उससे क्या होता है इदारा भी तरक्की करता है, बिजनेस कम्युनिटी के काम रिजॉल्व होते हैं, तो वो फिर स्मूथली अपना काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से जब बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में आपस में लड़ती है तो गवर्नमेंट फिर टैक्सेस में इसमें उसमें जो भी होते हैं बेनिफिट्स वो फिर नहीं देते, वो फिर अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाते रहते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी को मैं समझता हूँ बेशक जाती इख्तलाफात हो, नहीं है ना जी, जो जाती इख्तलाफ पता ही नहीं होगा, जाती इख्तलाफ बेशक हो, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी सफर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस्तीफा देना है तो आप दो, लेकिन व्हाट्सएप पे मत दो। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि लोग इस्तीफे देते थे पहले तो ट्विटर पे दे दिया करते थे इस्तीफे, तो अब ये कि ट्विटर के बजाय बिजनेस कम्युनिटी हमारी जो है व्हाट्सएप पे इस्तीफे देती है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बुरा भला कहती है। ये बेइंतहाई मेरे ख्याल से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना होती है, और हमारे ताजिर सनतकार भाइयों को ये समझना चाहिए कि आपकी मिलियंस और कहीं कहीं आप लोगों के सेक्टर्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंट्रीब्यूशन है। आपकी ये हरकतें इस तरह का तासुर देती हैं गवर्नमेंट को भी, आवाम को भी, जैसे आप किंडरगार्टन के बच्चे हैं और आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ओहदे मिलने पर आप वापस आ जाते हैं। मेरी अपनी राय है कि सियासतदान ताजिर सनतकारों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जब सियासत आ जाती है। माजरत आपकी कम्युनिटी को थोड़ा सा मैंने शायद ठेस पहुंचाई हो, लेकिन एक ड्रामा एक शो लगाना ताजिर सनतकारों की तरफ से अच्छा नहीं है। सब नहीं है, मैंने कब कहा सब है, सब लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। असल में क्या है कि हमारे यहाँ चंद लोग जो हैं वो, मैंने फिर वही कहा, अपने मफाद लेने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है। उसकी वजह में उसकी वजह से ये है कि लोग फिर लोगों का दिल खराब होता है, तो बिजनेस कम्युनिटी उसी से सफर करती है। फिर वही लोग जैसे गवर्नमेंट के इदारों में नालायक लोग आगे आ जाते हैं, वो काम कर नहीं सकते हैं किसी का, उसकी वजह यह है कि वो बिजनेस कम्युनिटी सफ़र करती है। सर मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, मैं आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा ताजिर सनतकार प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं, आज थोड़ी इसकी धूम होगी,
बात यह है कि वो धूम में मचाना नहीं चाहता, ना किसी के खिलाफ बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं मैं तो सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह का करम है, मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं दे के कुछ कर सकता हूँ लेकिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वैसे महसूस करता हूँ कि क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर वेरी मायोपिक बेनिफिट्स, पूरा वक्त गुलदस्ते एक दूसरे को देते रहना। मैं एक वैसे बात करूँ, गलत जो फ्रैंक है, आपका काम ये है भाई कि आप फोकस करो कि आपने गवर्नमेंट टैक्सेस कितने रिड्यूस कराए। देखिए, मैं आज जिसके पास भी जाऊंगा ना, मैं उसके पास अचीवमेंट ये रखूंगा कि वन विंडो के ऊपर क्या काम हुआ है, वन विंडो के ऊपर कितना काम हुआ है, 0। ये मैं किसी एक ताजिर सनतकार को नहीं कह रहा, सारी तंजीमों का बेनिफिट है इसमें। अगर आप मुझे कहें कि ये क्यूमुलेटिव टैक्सेस जो हैं उनका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे कम होना चाहिए, तो आप बोले हाँ। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किया, ये बात मैं मानता हूँ, अंडर इंडस्ट्रीज प्रेशर जो बात है मैं उस तरफ आता हूँ। आज आपने लग रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेड बॉडी को पकड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले कह दिया था ये। मैं आपको उसमें एक चीज़ बताता हूँ कि देखें, जो भी चंद लोग इसमें काम कर रहे हैं, देखें तरीका ये होता है कि जो भी काम होते हैं मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन मीटिंग्स का एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट भी होना चाहिए कि आपने बिजनेस कम्युनिटी को बेनिफिट्स क्या दिलाए, उनकी प्रॉब्लम कितनी रिजॉल्व की। आप सिर्फ जो बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि वो फोटो सेशन करके चले गए लेकिन वो काम नहीं होता है। लेकिन ये कि बहुत से लोग काम भी करते हैं। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ टैक्सेस, जैसे पहले FBR के जो चेयरमैन थे अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जी, उस दौर में भी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत काम हुए। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि काम इंडिविजुअल तो होते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों के काम कर रहे हैं तो इज्तमाही तौर के ऊपर ऐसा बेनिफिट दिलाएं कि वो पूरा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुस्तफीद हो उससे। आपका मेरा काम तो हो जाएगा, मैं उसको कहूँगा, उसको कहूँगा, उसको कहूँगा, हो जाएगा। लेकिन आप जो मीटिंग्स करते हैं उसकी ऐसी पॉलिसी मैटर पे बात होनी चाहिए कि उसका बेनिफिट जो है, उसका फ्रूट जो है, सारी बिजनेस कम्युनिटी खाए और सारे बिजनेस कम्युनिटी को उसका फायदा हो। जैसे इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, इंटरेस्ट रेट कम कराया, आप देखें कम कराया, वो किया। इसी तरीके से GSP प्लस में भी वर्क जी, उसमें भी वर्क किया। अच्छा, अब आप अगर उस तरफ आ जाएं, देखें जिसको मैंने ही आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि अमन का लाशा कांधे पे रख के घूम रहे, वो इसलिए कहा था कि देखें बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि बड़े सुकून के साथ काम करें और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करे, जिसको आपने कहा ना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करे। लेकिन हमारी बिजनेस कम्युनिटी बेचारी कोशिश तो करती रही ना, गवर्नमेंट के साथ भी और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए करती रही। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। क्यों कि जब वाघा बॉर्डर से माल जाता है, मैंने आपको पहले कहा था 2 साल पहले कि ये कहते हैं जी आपका हमारा 3 साल पहले मुझे आज भी याद है इन्होंने, और वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ वो कस्टम का वो बन रहा है और ट्रक रोक लेते हैं, अपने ट्रक निकाल देते हैं, फिर ये कहते हैं चलो उन्हीं ट्रक में माल भेज देते हैं, कहते हैं नहीं उन ट्रक में भी माल नहीं आएगा। तो मैंने ये 3 साल पहले ही कहा था कि ये हमारे लिए मुखलिस नहीं हो सकते। हालांकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी बेचारी बहुत कोशिश करती रही और एक्सपोर्ट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए काम करती रही, लेकिन वहाँ से जो है वो रिस्पांस नहीं मिला जितना हमारे यहाँ से रिस्पांस दिया उन्होंने, और उनके साथ मिल के काम करने की कोशिश की। इसी तरीके से देखें जो फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की नफरत और जिस तरह का जहर इंडिया का मीडिया उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लिटरली आई फील एम्बेरस्ड। यकीन करें, मैं अगर देख रहा हूँ इंडिया के अंदर प्रोग्राम, मेरे बहुत सारे फैंस हैं सर जो हिंदुस्तान में प्रोग्राम देखते हैं, उनको मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ, छोटा सा पैगाम, तवज्जो से एक जुमला बोलूँगा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी आपके ख़िलाफ़ इतने मनफी रवैये नहीं रखते। यकीन करें, अगर आप ये बिहेवियर ना करते हमारे साथ तो हमारा आपकी तरफ कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं था। आप हमारे मीडिया के टॉक शोज़ उठा लें, हमारा कतई ये एजेंडा नहीं होता कि हम बॉक्सिंग मैच के अंदर आपको मारें, बल्कि इसके अलावा एक और भी बात बता दूं, मुशर्रफ दौर में भी हमने अपनी कश्मीर पॉलिसी पर कलाबाजियाँ खाई हैं और इसके अलावा अभी भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो खाते रहते हैं कलाबाजियाँ। तमाम पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि कश्मीरी पुरअमन तरीके से एक्सरसाइज करें अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये एक जमहूरी पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी हुई है। सर मैंने कहा क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारी आवाम के दरमियान जो भी चीज़ हो, लेकिन आवाम पीपल टू पीपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से इस तरह से हल हो कि आप उन्हें पीसफुल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो भी फैसला। जुल्म की भी तो इंतहा की हुई है ना उन्होंने, जुल्म की भी इंतहा नहीं कहता कि नहीं की भी। अच्छा, अब दूसरी मैं इस तरफ आता हूँ सर, लेकिन एक बम गिर गया ना, एक बम, अल्लाह ना करे मैं आपको अभी बताऊं,
कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर आकर एक बम गिर गया ना सर, आपकी मईशत का 30% हिस्सा उड़ जाएगा। आपको पता है इतना बुरे तरीके, इतनी थर्ड क्लास प्लानिंग के तहत इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान में बनाए गए हैं कि आपने क्या किया, सारी क्यूमुलेशन एक साथ कर दी है। मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ, कुरंगी से चलते हैं लांडी, सारी इंडस्ट्री तो आपने पाकिस्तान की यहाँ लगाई हुई है, सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। चलो यहाँ से आप कहते हो ना मेरी बात नहीं मानते, आए आप मेरे साथ ड्राइव करें, मैं आपको साइट एरिया लेके जाता हूँ, वहाँ से आप शुरू करें, मैं आपको पोर्ट एरिया तक लेकर आता हूँ। सर इतनी थर्ड क्लास प्लानिंग की हुई है पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ आई विल मेरे हाथ में होता ना तो मैं मतलब ये कि इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर देता। इतनी खराब प्लानिंग। अब खराब प्लानिंग नहीं, उस वक्त जब बना था तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा तरीके से इन्होंने इसको, उसका अगर आप नक्शा देखें, मैं सिवाय वो नूरियाबाद के उसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है जो जी अच्छा बना था। लेकिन लोगों ने फिर उधर आबादी और ये जो लोगों ने छोटे छोटे कब्जे करके मशरूमिंग कर ली, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा हो गया। वरना इंडस्ट्रियल एरिया का नक्शा 20 to 30% पाकिस्तान की इकोनॉमी काटी में जी प्लानिंग इसी तरह से हुई थी, वो अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हमारी कुरंगी एसोसिएशन ने इसके ऊपर लड़ लड़ के बहुत काम किया। यहाँ से वहाँ तक एक कॉजवे बनवाया और उसका क्रेडिट मैं कहूँगा कि हसीब खान को जाता है, ब्रुक्स के जो उनको जाता है, क्योंकि उनकी एफर्ट्स थी। उन्होंने फिर दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी काइट जैसे बनाई, ऐसे उन्होंने लाइट बनाई, फाइट बनाई, साइट की तरह उन्होंने बनवा के सबको फंड दिलवाया। और उन्होंने दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी किया। उसमें हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया। इसी तरीके से जो मेन रोड है ये हमारा वहाँ तक लांडी तक जा रहा है, ये भी लड़ के बनवाया। मेरे कुछ अजीज़ हैं, आपके भी अजीज, ब्रिज भी देखें, अरबोपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा तुम टीवी पे आते हो इतना शोर मचाते हो, ज़रा ये ज़रूर कह देना कि कुरंगी की मेन आर्टरी तो सही कर दी है, ज़रा इनर स्ट्रीट्स भी सही कर दो। नहीं आप भी जानते हैं उनको, बिलियनियर हैं। उन्होंने मुझे, मैंने कहा यार आप बिलियनियर हो, आप कह लगे यार हम बिलियनियर हैं लेकिन हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती, और हम अपने फंड से सड़क क्यों बनाएं जब हम पूरे टैक्सेस पे कर रहे हैं, सारे डेवलपमेंट चार्जेस हमने दिए हैं। तो टीवी पर आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कुरंगी हो या साइड कहीं पर भी हो, जो अंदरूनी सड़कें हैं उनको भी सही से बना दें, उनके ऊपर अब आसानियाँ पैदा हों। उन्हीं के ऊपर भी अब काम हो रहा है, क्योंकि मेन रोड के साथ साथ कुछ रोड्स ऐसे हैं जो हमारी काइट ने ही बनवाए हैं ना, और कुरंगी एसोसिएशन के उसमें काफ़ी एफर्ट्स हैं। तो उसमें मैं आपसे अभी भी यही कहूँगा कि अभी भी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर की तरफ के रोड्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हम कर रहे हैं। क्योंकि सर एक गुजारिश जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आप प्रोग्राम देखते हैं, नहीं तो आपके जो अफसरान जो ज़ैली तौर पर आपके पास काम करते हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया आप लोग बना दें हाउसिंग सोसाइटी के तर्ज पर, और वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, उसके भले प्लॉट्स जो हैं वो आप हाजिर सर्विस अफसरान को भी दें और उसके अलावा रिटायर्ड अफसरान को भी दें और हमारे ताजिर सनतकार बिरादरी को भी दें। हमारा मुल्क जो है उसको एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया, वेल मैनेज इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है वहाँ पर एसोसिएशन भी बढ़ेगी, थोड़ी बहुत सियासत भी होगी, लेकिन आप लोग चलने नहीं देंगे उनको, ताजिर सनतकारों की सियासत को। इसलिए मुझे यकीन है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया होगा। आज मैं उसको प्रपोज़ कर देता हूँ, सर ये काम आप कर लें, आप कर देंगे तो हो जाएगा, मैं बता दिया उनको। नहीं मैंने उनको कह दिया। लेकिन देखिए कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कम्युनिटी पानी खींच के नहीं ला सकती। बिजनेस कम्युनिटी बिजली देखे, एक मैं आपको सर वो ले आएंगे ना, आप बेफिक्र हो जाएं, वो ले आएंगे। या फिर दूसरी गुजारिश मेरी पीर बाबा पिंडी वाली सरकार से है, जो एक आप बताएं पिंडी से हैं, कभी कराची भी तशरीफ़ ले आते हैं। वो पीर बाबा पिंडी वाली सरकार भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया बना दें, क्योंकि वो फाइलों के नीचे ऐसे पहिए लगाते हैं कि उनका हर काम हो जाता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, देखो आप मुल्क के लिए अच्छे काम करना चाहते हो, तो अगर आप मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहते हो तो एक अच्छा काम ये भी कर दो। आप इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक इंडस्ट्रियल का भी वो भी देखते हैं। मैंने कहा बता दूं, नहीं अच्छा किया, और कहना अच्छा है ना, तो लोग बनाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी बनाएं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना आपका मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके मुल्क को खुशहाली मिलेगी। लेकिन सर ये जो दूसरे साहब है ना, ये बनाएंगे ना, ये क्लासिक बनाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। पानी भी आएगा, भले कहीं से आ जाए, लेकिन आएगा। बिजली भी आएगी, भले कहीं से भी आएगी, ये मैं बता दूं। लेकिन काम तो करते हैं ना। लेकिन और मैं आपको बताऊं कि अभी जो एक और इंडस्ट्रियल एरिया इधर बन रहा है, अब उसका भी अभी इशू है। वो हालांकि बड़ा अच्छा बना है,
लेकिन उसके लिए भी अभी भाग दौड़ कर रहे हैं कि कम से कम वो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, इंडस्ट्री बन भी गई है वहाँ, 100 कुछ इंडस्ट्री बन भी गई हैं, पाक अरब रिफाइनरी के बराबर में बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। इसी तरीके से और भी लोग सर कासिम टेक ऑफ करेगा, कासिम भी पोर्ट कासिम भी इंशाल्लाह टेक ऑफ करेगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, क्योंकि उस वक्त लोग नहीं जाते थे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अब लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हो रहा है तो आप लोग भी उधर पोर्ट कासिम की तरफ भी जाएंगे, बल्कि नूरियाबाद भी और आगे भी इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। अब आप देखिएगा कि मुल्क तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें बिजनेस कम्युनिटी का, इसी में बिजनेस कम्युनिटी की आपने बात की थी, तो मैं उसमें कहूँ कि गवर्नमेंट देखें अगर काम करती तो आप कुछ ना कुछ ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होते। जी जी। लेकिन हमारी है एक बिजनेस कम्युनिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने फैसलाबाद में एक भाग दौड़ करके एक अच्छा इलेक्ट्रिक का प्लांट लगाया है, जो खुद भी अपनी बिजली पूरी कर रहा है और उन्होंने गवर्नमेंट को भी ऑफर की है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हमें अलाउ करें। सर ये आइसोलेटेड ग्रिड का तो मैंने बहुत दफा कहा है कि आप लोग आइसोलेटेड ग्रिड बना लेना। कम्युनिटी तो वो करना चाह रही है, लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी ये 3 साल में कर सकती है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? तो बात ये है कि ये विलिंग हो और उस पर काम करें, उसका फल लोग खाएं। अब ये यही कहते रहे कि आते ही बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। अब 3-4 साल होने वाले हैं, अभी तक लोड शेडिंग भी हो रही है, लेकिन काम जरूर की है। लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लोड शेडिंग खत्म हो गई है, मीडिया को मिल गए पैसे, मीडिया का पेट भर दिया है, दबा के लोड शेडिंग हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, खबरी वाली लोड शेडिंग हो रही है। हम कराची में तो इतनी नहीं हो रही, पंजाब में तो बुरा हाल हुआ हुआ होगा, लेकिन मीडिया वालों को देखें। अभी आपको मैं एक चीज बताऊं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है जी। वो बेचारे कई मरतबा हमें भी कह चुके हैं, हमने भी के इलेक्ट्रिक वालों को कहा है कि आप उनको पीएमटी नहीं लगा दें और उनको बिजली जो है लोड शेडिंग नहीं पैगाम उन तक पहुंच जाएगा। बात ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा। और उस पर आप पर थोड़ा बहुत वो है क्योंकि आप रश में फंस गए और देर हो गई, वरना आपके साथ गुफ्तगू और तवील होती। चले फिर बात यह है कराची शहर के अंदर यही मसला है, सुबह में ट्रैफिक का काफ़ी तकलीफ़ होती है आने में, कभी कभार छोटे छोटे चौक चौराहों के ऊपर, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा। इसके अंदर हम लोगों का अपना कसूर भी होता है, कुछ जल्दबाजी के अंदर ऐसे ही हडल टुगेदर हो जाती हैं गाड़ियाँ और सड़क आगे भी खाली होती है और पीछे भी खाली होती है, तमाम लोगों को तकलीफ़ होती है। गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा। मैं ख़ुद भी थोड़ा सा इस मामले के अंदर कैजुअल हूँ, लेकिन वन शुड बी सीरियस ऑन दिस। और इसी के साथ ही नाजरीन, अली नासिर को, शाहिद जावेद कुरैशी साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।